हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अनएम्प्लॉयमेंट और टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क एट द प्रीवेलिंग वेज रेट बट डज नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क। एक ऐसी सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है जिसमें मान लो कि कोई पर्सन है, वो किसी काम को करने के लायक भी है और उस काम को करना भी चाहता है। जो मार्केट में उसको वेज मिल रही है वो उसको स्वीकार है कि हाँ मैं इस वेज रेट पे काम कर लूँगा, बट उसको काम नहीं मिल रहा, तो ऐसी सिचुएशन अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी। द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली रिलेटेड विद द कंसेप्ट ऑफ लेबर फोर्स who are not included in the labor force cannot be regarded as unemployment। देखिए क्या होता है, लेबर फोर्स क्या होता है ये देखते हैं। हमारे देश की वो पॉपुलेशन जो 15 to 59 एज ग्रुप के अंडर आती है वो लेबर फोर्स कहलाती है। वो लेबर फोर्स कहलाती है जो 15 to 59 एज ग्रुप के अंडर आएगी। तो वो लोग जो 15 to 59 एज ग्रुप के अंडर में है और बेरोजगार है, जिनको काम नहीं मिल रहा, तो वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो ये क्राइटेरिया हमारी कंट्री में तो 15 to 59 है। ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। हो सकता है कि किसी में 15 to 49 हो, 15 to 55 हो, तो ये अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई 14 ईयर का या 60 ईयर का है और वो काम ढूंढ रहा है, काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा, तो उसको हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री ने क्राइटेरिया जो डिसाइड किया है, जो लेबर फोर्स के अंडर आएगा और जो जिसको काम नहीं मिल रहा वही अनएम्प्लॉयड कहलाएगा। तो लेबर फोर्स के अंदर जो काम, जिनको काम मिला हुआ है वो भी आते हैं और जिनको काम नहीं मिला हुआ वो भी आते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखिए। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, इट occurs when a person is not willing to work at the prevailing rate of wage or does not to desire to work। स्वैच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जिसमें एक पर्सन काम नहीं करना चाहता, मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता। इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो वो काम करना ही पसंद नहीं करता, या फिर जो उसको वेज मिल रही है उस वेज रेट पे काम नहीं करना चाहता। तो मैनी रीजन्स हो सकते हैं, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, it is the situation in which the worker is willing and able to work but he does not get the work। अनैच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो वर्कर्स है वो एबल भी है काम करने के लिए और इच्छा भी रखते हैं काम करने की, बट उनको काम नहीं मिल रहा। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, it is a temporary unemployment which is associated with the changing of jobs in an economy। फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है। मान लो कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वो जॉब आपको पसंद नहीं या कोई भी रीज़न हो, आप वो जॉब छोड़कर कोई नई जॉब देख रहे हैं, तो जो टाइम गैप रहेगा एक जॉब को छोड़ने और दूसरी जॉब को प्राप्त करने के बीच आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज होता है तब जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे मान लो कि जो इकोनॉमी में कुछ इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। या इसका हम एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि प्रोडक्शन की जो टेक्निक है वो चेंज हो गई। मान लो पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक थी, अब कैपिटल इंटेंसिव आ गई, यानी कि लेबर की जगह कैपिटल को रिप्लेसमेंट कर लिया गया।
तो जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, it occurs due to economic cycles of boom and depression. It is associated with a general depression in the overall economy. जब इकोनॉमी डिप्रेशन की सिचुएशन में हो तब डिमांड कम हो जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की। डिमांड कम होने से प्रोडक्शन भी कम होगा और प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इसका हम एक न्यू एग्जांपल जो प्रेजेंट में ये कोविड की वजह से जो डिमांड कम हुई है, इंडस्ट्रीज बंद हुई है, इसको भी हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर ले सकते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, it rises because some occupation require worker only during certain part of the year such as in agriculture. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि साल के कुछ ही महीनों में रोज़गार मिलता है और साल के बाकी दिनों में वो बेरोज़गार रहते हैं। इसका हम एक एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर को लेते हैं। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जब फसल की बुआई या कटाई का टाइम होता है तब ही लोगों को रोज़गार मिलता है और बाकी दिनों में फार्मर अनएम्प्लॉयड ही रहता है। तो दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज़ एसोसिएटेड विद टेक्निकल चेंजेज। जब टेक्निकल चेंजेज आते हैं तब जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है वो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। अब जो मान लो कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव लेबर शेविंग है। कैपिटल इंटेंसिव है मतलब जो पहले जो लेबर काम करते थे वही काम अब कैपिटल के द्वारा किया जा रहा है, मशीनों से किया जा रहा है, तो वो लेबर तो अनएम्प्लॉयड हो गई, तो दैट इज कॉल्ड टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है disguised unemployment. It is a situation in which more persons are employed to do a job which can be done with equal efficiency by a less number of workers. Disguised unemployment एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिसमें किसी काम को करने के लिए जितने वर्कर चाहिए उससे ज़्यादा उस काम में लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि किसी काम को करने के लिए 5 वर्कर चाहिए बट उस काम को करने में 8 वर्कर्स लगे हुए हैं, तो जो 3 एक्स्ट्रा के वर्कर्स लगे हुए हैं वो डिस्गाइड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, वो डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट के अंडर आएंगे। इसका एक एग्जांपल एग्रीकल्चर सेक्टर को भी ले सकते हैं। हमारे क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है कि उस काम को जितने बंदे कर सकते हैं उससे ज़्यादा उस काम को करने में लगे हुए हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्गाइड अनएम्प्लॉयमेंट। और जो इसमें ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो एक्स्ट्रा के लेबर लगी हुई हैं उनकी 0 होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।